अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर के आप कोऑर्डिनेटर हैं और योगा ट्रेनर हैं आप, और योगा को प्रमोट करने के हवाले से ज़बरदस्त अंदाज में पूरे पाकिस्तान में जो है वो आप काम कर रहे हैं। और योगा को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम ये जानेंगे इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आसान निकाह तहरीक के नाम से, और वो क्या है, उसके क्या इनके पर्सपेक्टिव से जिनकी वजह से इन्होंने ये स्टार्ट किया, उन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मिस्टर फ़कीरुल्लाह लुकमानी साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इंतहाई मशकूर हूँ आपके कीमती वक्त का कि आपने कीमती वक्त से नवाजा। बताइएगा कि योगा के क्या फ़ायदे हैं, और आज की दुनिया में, आज के मुआशरे में जहाँ पे बार बार लॉकडाउन की तरफ जो है हमारा मुआशरा चला जाता है, स्कूल्स बंद होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा जो टाइम है वो घर में इंगेज रहते हैं, घर ही में गुजारते हैं, तो इस दौर में योगा को कैसे किया जा सकता है और योगा करना क्यों लाजिम है? देखें जी, इस वक्त कौम तो दबाव में है, कोई हुकूमती दबाव है, मईशत का दबाव है, बच्चों के मसाइल हैं, वालदैन का है, और इस तरह बेशुमार मसाइल ही मसाइल हैं। तो लोग ईमानी तौर पे इतने कमज़ोर हैं, ऐसे ही अपने हर बीमारी को जहन में रख के तो उस जहन में दबाव दे रहे। यानी सबसे ज़्यादा मसला स्ट्रेस का है। आप ज़हनी दबाव से निकलें। जो भी अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया, अगर आपको मकसद याद आ गया तो आप ज़हनी दबाव से निकल जाएंगे। अगर वो मकसद आप भूल गए हैं तो आप ज़हनी दबाव में रहेंगे, जो मर्ज़ी कर लें। सर, करंट सिचुएशन में लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों का रोज़गार जो है वो जाता रहा, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्टडीज़ प्रॉपर नहीं कर पाए, और यकीनन इस तमाम सिचुएशन में डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। और अक्सर स्टूडेंट्स के ये सवालात आते हैं कि हम कैसे अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें और डिप्रेशन से कैसे निकलें। तो बीइंग ए योगा ट्रेनर क्या एडवाइस देंगे कि डिप्रेशन से कैसे निकला जा सकता है? देखिए, 24 घंटे में 1 घंटा तो उनको देना पड़ेगा। अगर वो 1 घंटा योगा करते हैं तो योगा में बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजें हैं, ऐसी मूवमेंट है, ऐसे ऐसे तरीके से आसना बनाए जाते हैं कि उनके पूरे बॉडी को बेहतरीन फ़ायदा पहुंचता है। उनके ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, उनको ऑक्सीजन पहुंचती है, वो ज़हनी दबाव से खुद ब खुद उनकी हेल्प करती है निकालने में। जब आप वो मूवमेंट करेंगे, उस दबाव से खुद ब खुद ऐसा ऐसा निकलना शुरू करते हैं। सर, एक तरफ योगा और दूसरी तरफ आसान निकाह तहरीक की तरफ आपका आना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? इसके बैक एंड पे क्या था? देखें जी, असल बात यह है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद, सेहत का मकसद जो मैं समझता हूँ, अगर बीमार हैं, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, तो सेहत का मकसद अगर मैं दीन की खिदमत नहीं कर सकता तो मुझे इस सेहत का फ़ायदा ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं अपनी कब्र को अच्छा नहीं बना सकता, अपनी जन्नत को नहीं बना सकता, अपने अल्लाह को राज़ी नहीं कर सकता, अपने रसूल के तरीके पे नहीं चल सकता, मुझे ऐसी सेहत की ज़रूरत ही कोई नहीं। तो हम सेहतमंद इसलिए रहना चाहते हैं कि कौम की खिदमत करें, कौम के काम आएँ, इस मुल्क को देखें, बाहर लोगों को देखें, लोगों के मसाइल को देखें, लोगों की परेशानियाँ। जहेज़ में आने का मकसद ये था कि देखें, बच्चियाँ जवान हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, और बूढ़ी हुए बग़ैर शादी के मर जाती हैं। और जिसकी शादी नहीं हो, उसके वालिदैन से पूछो, उसके भाइयों से पूछो, उसके मोहल्ले वालों से पूछो, मसाइल कितने हैं, परेशानियाँ कितनी हैं। वो दिन रात रो रहे हैं, और साथ वाला पड़ोसी ऐश कर रहा है, उसको हल्ला गुल्ला कर रहा है, दौड़ धमक्का कर रहा है, उसको फ़िक्र ही कौन है उसकी। अगर हम ये तहरीक उठाते हैं तो हर बच्ची जो है वो टाइम पे उसकी शादी हो सकती है, और टाइम पे उसका जब निकाह हो जाएगा तो वो बहुत ज़हनी दबाव से निकल जाएगी। और वैसे भी या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। अल्लाह के रसूल फरमाया, जब बालग हो जाओ निकाह करो। निकाह का फ़ायदा भी बता दिया, फरमाया कि आंखों में हया पैदा हो जाएगा और ज़नाकारी से बच जाओगे। और अगर निकाह नहीं करोगे तो उसका मतलब है ये 2 काम फिर माशरे में आम हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने ख़यालात को बेहतर बनाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए निकाह करना बहुत ज़रूरी है। और निकाह उस वक्त होगा जब आसान होगा। हमने इतना मुश्किल बना दिया, जिस काम के लिए 1 रुपया खर्च अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया कि लड़की वाला खर्च करे, यानी लड़की वाले की तरह 1 रुपया को साबित कर दे मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं ये तहरीक छोड़ दूँगा। 1 रुपये का लड़की वालों की तरफ खर्च को नहीं, लड़का अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे, और जब वो खर्च करेगा तो साहब ज़रा मसाइल खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे, और ये ज़हनी दबाव से निकल जाएंगे। और आराम। बहुत बेहतरीन पैगाम दिया निकाह के हवाले से आपने। मज़ीद ये बताइएगा कि हमारे जो डिप्रेशन की जो बेसिक वजह है वो आमतौर पे स्टूडेंट्स स्ट्रेस में इस वजह से हैं कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ इंगेज हो चुके हैं जो हमारे मुआशरे में पहले ना थी, लेकिन अब वो पेनिट्रेट कर दी हैं, जो कि यूरोपियन कल्चर है, और एक जो हमारे अंदर कम तरी का एहसास है वो बहुत डिवेल्प होता चला जा रहा है, अमीर कर होता चला जा रहा है। इस वजह से एक अजीब सा तनाव है। तो इससे हम कैसे निकल सकते हैं? और आपने कहा जो निकाह है वो करने के लिए यकीनन पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ ट्रेंड ऐसा बन चुका है कि कोई बंदा भी अब वो रिस्क ही नहीं ले सकता कि हम आसान निकाह की तरफ आएँ। तो इस हवाले से कैसे इनिशिएटिव लिया जा सकता है, कैसे मोटिवेट करेंगे ऑडियंस को कि उस तरफ आएँ? या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा।
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آپ تو ایک مرد کی ساری اولاد ہو. آپ کا باپ ایک ہے، اس سے ہم نے ایک عورت کو پیدا کر دیا، اس سے ہم نے بہت سے مرد اور دنیا میں پھیلا دیے. تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و اعجاز کی مثال تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئی ہے. ہم کون اونچا اور کون نیچا، کون اونچی برادری، کون کوئی برادری جو اونچی کہتا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ دنیا میں آنے کا راستہ بھی ایک ہے اور جانے کا راستہ بھی ایک ہے. کون اونچا اور کون چھوٹا اور کون بڑا، کوئی چکر نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و اعجاز نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز. اپنی جب تک آپ کے اندر بنیادی چیز آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کا پورا آپ کے احکامات آپ کے سامنے نہیں ہوگی، آپ ڈسہارڈ رہیں گے، آپ پریشان رہیں گے، آپ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے جلتے رہیں گے. جب تک یہ محبت قائم ہو جائے گی آپ سکون میں رہیں گے، دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے، آپ خوش بھی رہیں گے. جی ناظرین، حسد سے نکل کر ہی ہم بہترین انداز میں زندگی کو گزار سکتے ہیں. لاسٹ میں فقیر اللہ لقمانی سے ریکویسٹ کروں گا، کیا پیغام دیں گے اس پلیٹ فارم سے آڈینس کے لیے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب تک آپ لوگ اپنے آپ کے اندر یہ ثابت نہ کرو کہ میں کچھ ہوں، مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا میں اس کے لیے کر کیا رہا ہوں. میری موومنٹ ہی کو نہیں، سارا دن میں بیٹھا ہوں اور میری یہ موومنٹ ہے ہی نہیں کہ میں کچھ کروں، میں کچھ کسی کے لیے فائدہ سوچوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے اندر فکر پیدا کریں، اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائیں. جب آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی تو راستے خود بخود ملنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ ایکسرسائز 1 گھنٹہ کریں. ایکسرسائز کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی بلڈ کی سرکولیشن اچھی ہوگی، آپ کی خون کی گردش اچھی ہوگی. جب خون کی گردش جو آکسیجن ہوتی ہے، آکسیجن پہنچے گی تو باڈی کے ایک ایک پارٹس میں جان آئے گی. جب جان آئے گی تو وہ ذہن کو خود بخود پازیٹیو کی طرف لے کے جائے گی، اور جب پازیٹیوٹی آئے گی تو معاشرے کے اندر امن اور سکون پھیلتا جائے گا. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، ایکسرسائز نہیں کریں گے اور آپ اس چیزوں کو سمجھیں گے. اور اس سے سب سے زیادہ میڈیٹیشن کی جو بات میں نے کی ہے، قرآن کا ترجمہ سمجھ لیں، آپ کی میڈیٹیشن کلیئر ہو جائے گی، یقین کریں. اور وہ جو سکون آپ کو ملنا ہے نا، قرآن کو سمجھ کے. دنیا میں ایک کتاب قرآن ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے. جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے آپ ذہنی دباؤ سے نکل جائیں گے. ذہنی دباؤ میں اس وقت ہے جب آپ کے امیون سسٹم کمزور ہے، اور امیون سسٹم سٹرونگ اس وقت ہوتا ہے جب کسی ایک خاص شخصیت سے یا ایک خاص لگاؤ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ محبت اس قدر ہو. میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے کوئی امیون سسٹم میرا کمزور نہیں ہے. جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا امیون سسٹم خود بخود سٹرونگ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی طاقت جو پیچھے ہے وہ آپ کی جو کمزوری ہے، وہ آپ کی پیچھے اگر کمزور ہیں تو آپ کمزور، اگر آپ کے پیچھے طاقت مضبوط ہے تو آپ بھی مضبوط ہیں. میری طاقت مضبوط ہے، اس لیے میں الحمدللہ امیون سسٹم سٹرونگ رہتا ہے. جی ناظرین، دیکھا آپ نے فقیر اللہ لقمانی صاحب نے بہت بہترین انداز میں یوگا کے بینیفٹس کے حوالے سے بھی بات کی، اور ساتھ میں آسان نکاح تحریک کے حوالے سے جو ان کا انیشیٹو ہے وہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا. ہاں، اس طرح کے لوگوں کو آپ کے سامنے لانے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ پاکستان معاشرے کا پازیٹیو امیج لوگوں کے سامنے شو کیا جا سکے، کہ جو پاکستان کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کیا جا سکے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کمنٹس کے اندر فیڈ بیک لازمی طور پہ دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.